बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है जाफरी साहब से तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी सेहत भी है ठीक है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। सर, आज हम आपसे एक ज़ोडिक के ऊपर एक वीडियो करना चाह रहे हैं जो 2024 जो है, उसमें कौन से ऐसे उरूज होंगे, जिन पर जो है अमीर हो जाएँगे, जिन पर दौलत की बारिश भी हो सकती है, जिन पर कामयाबी के दरवाज़े खुल सकते हैं, जिनके कारोबार में तरक्की हो सकती है, मुलाज़मत के नए मौके मिल सकते हैं। सर वो रूज जिनके पास पैसे आ जाएँगे। अब जी, पैसे अमीर हो जाएँगे। पॉजिटिव से भी आ सकते हैं, पैसे नेगेटिविटी से भी आ सकते हैं। पैसे आ जाएँगे। पैसे आना बिल्कुल जो है ठीक। ना वो कोई मसला नहीं है। पैसों को सँभाल सकेंगे, नहीं सँभाल सकेंगे दैट इज़ द अदर थिंग। मैं एक चीज़ ज़िंदगी में मैंने सीखी है कि जितना रिज़्क अल्लाह ने लिखा है ना जी, आना उतना ही है। हलाल करके ले लेंगे तब भी उतना ही है, हराम करके ले लेंगे तब भी उतना ही है। वो नहीं बिल्कुल बढ़ना। सही। अगर आप हलाल के ज़रिए से लेंगे तो वो बरकत होगा और आपकी नस्लों की तरफ लिए बायसे बरकत होगा। और अगर आप उसको नेगेटिव रास्तों से ले लेंगे, आ तो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ अपना असर भी दिखाएगा। 2024 में जिनके ऊपर दौलत इस वक़्त आशिक हो रही है। अब दौलत आती कैसे है? दौलत जो है ना वो सिर्फ़ ये नहीं आती कि दरवाज़ा खटका के कोई रखेगा कि जी आएँ बाहर बोरियाँ पड़ी हुई हैं पैसों की आपकी, वो उठा लें। दौलत आती है मेहनत से। दौलत आती है वो जो ऑप्शंस आपके इर्द-गिर्द आ रही हैं उनको ग्रैब करने से। दौलत आती है आपके बेहतरीन काम करने से, मनी मैनेजमेंट से, आपकी जो है वो प्रोफ़ेशनल नॉलेज से, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो सबसे पहले जो स्टार जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, उनमें से पहला है टॉरस। टॉरस के अमीर होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ये लोग वैसे भी मज़बूत लोग होते हैं, पुरज़्ज़म लोग होते हैं, मेहनती होते हैं। इनकी फ़ितरत में जो है वो मेहनत होती है। ये अपने अमल के बड़े पक्के होते हैं और जिसका मैंने ज़िक्र किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बड़े कमाल के धनी होते हैं। अखलाकियात इनकी जो होती है ना, वो प्रोफ़ेशनल एथिक्स वो बहुत ही शानदार देखी गई है। अमूमन देखा गया है कि टॉरस जो है ना वो नेगेटिव साइड पे कम जाते हैं, लेकिन अगर टॉरस नेगेटिव साइड पे चले जाएँ, तो जितना पैसा ये कमा सकते हैं ना, कोई दूसरा स्टार और वो कमा भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। ये लोग अपने मकासद के हसूल के लिए ना खुद को वक़्फ़ कर देते हैं। बेहतरीन सरमायाकार होते हैं और इस साल इनकी सरमायाकारी इनको बहुत फ़ायदा देगी। दानिशमंदाना फ़ैसले करते हैं, ये फ़ैसले इनके लिए बहुत अच्छे होंगे और ये फ़ैसले ही इनकी दौलत में बेपनाह इज़ाफ़े का बायस बनेंगे। ऐशो-आराम करने वाले भी लोग होते हैं लेकिन अपने गोल से पीछे नहीं हटते। इनका विज़न, इनका गोल बहुत आगे तक जा रहा होता है। करियर में इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत इनकी बढ़ रही है, तो ये आगे बढ़ते जाएँगे। दूसरा ये है कि ये काबिल भरोसा लोग होते हैं। तो लोग जब इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो इनके प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, जिससे इनकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 2024 जो है, उसमें टॉरस नौकरियों के हवाले से भी ड्रीम जॉब्स के ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये साल इनके लिए दौलत का बहुत अच्छा है। इनके लिए दौलत अच्छी आएगी, इनको कोई बॉन्ड्स वगैरह भी निकल सकते हैं, लेकिन इनका अज़म, ज़हानत और दूसरों को अपनाने की सलाहियत होती है ना जो इनके अंदर, यानी जो दूसरों को अपने करीब करते हैं, वो सलाहियत इनकी सबसे बड़ी ज़्यादा ताकतवर होती हुई नज़र आ रही है, तो चीज़ें इनकी तो बहरहाल बहुत अच्छी तरफ है। अ, हाँ, ये भी हो सकता है कि इनको किसी नेगेटिव तरफ से दौलत मिल जाए, नेगेटिव तरफ से अगर इनको दौलत मिलती है, तो किसी भी ऐसे से आ तो जाएगी। 2024 इनके लिए पैसे तो बहुत आ रहे हैं। अब वो पैसा 2025-26 में आगे रहेगा या 2024 में खत्म हो जाएगा, इसका फैसला आपने करना है। बिल्कुल ठीक है। 2024 में दूसरा स्टार जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे के मामलात अच्छे हैं, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं और मेहनत जो है वो इनको इस काबिल करती है कि ये उस मौके से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। फितरी तौर पे ये डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, इनके अज़म, इनकी जो है वो पोज़ीशन बहुत अच्छी हो जाती है, इनकी दौलत कमाने, इनके इनके दौलत जमा करने और दौलत को यूज़ करने का जो इनका ढंग है, वो लोगों से मुख्तलिफ होता है। ये यूनिक तरह दौलत कमाते हैं, यूनिक तरीके से खर्च करते हैं और यूनिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और यूनिक तरीके से दौलत कमाते हैं। तो ये इनके साथ अल्लाह का करम है ज़रूर। लेकिन हाँ, कैप्रिकॉर्नियन के लिए जैसे मैंने नेगेटिव तरफ से दौलत आने का इशारा है, वो ज़्यादा है।
बाकियों की निस्बत थोड़ा सा इनको जरा थोड़ा सा अगर वे पॉजिटिव रहे, क्योंकि मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि 2024 जो है ये कायाकल्प का साल है, ये 2024 जो है ये मकाफात अमल का साल है, जैसा आपने किया होगा वैसा आपके साथ होगा। तो फितरी तौर के ऊपर ये लोग जो हैं ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं, इनकी प्रैक्टिकैलिटी बहुत अच्छी होती है, इनके प्लान्स बहुत शानदार होते हैं। अगर ये अपने प्लान्स के ऊपर जो है ना अपने गोल्स के ऊपर कायम रहें तो बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करते हैं। इनको जो है वो इनके इनके साथ ये भी होता है कि ये अगर अपने प्लान जो हैं वो अपनी इनर वॉइस के मुताबिक बनाएँ तो ये कामयाब ज़रूर होते हैं। तो इस वक़्त इनके माज़ी के जितने प्लान बने हुए हैं वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी चीज़ें जो हैं उनको प्रैक्टिकैलिटी की तरफ ले जाना इनकी कमाई का ज़रिया होगा और ये इतना कमा लेंगे कि आने वाले वक़्त में सरमायाकारी कर सकें। ये खुद सरमायादार बन सकते हैं। तो इस साल में इनको अपने आप को कारोबार के लिए वक़्फ़ करना होगा। इस साल के लिए इनको अपने आप को जो है वो मज़बूत करना होगा और इस वक़्त आपको इनको ये करना होगा कि इनका कारोबार जो है वो इनको इतना फ़ायदा दे कि ये इनके लिए तरक्की हाँ, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, कामयाबी के लिए कुर्बानियाँ देनियाँ पड़ती हैं। तो जब कुर्बानी है तो कुर्बानी इंसान में ये भी तो होती है ना कि वो अपने घर-बार को छोड़ के सिर्फ़ डेडिकेटेडली बिज़नेस की ल काम करे, अपने बच्चों से जो है वो उतना उसकी अफ़ेक्शन ना हो, तो उसका सिला भी अल्लाह देता है। पैसे तो इनको आएँगे, पैसे में तो इनमें कोई कमी नहीं है। ये साल 2024 इनको बहुत पैसे दे रहा है। साबित कदमी इनकी बहुत अच्छी है। हाँ, इनके कारोबार की रुकावटें भी दूर हो रही हैं। लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये डेडिकेटेडली इन्होंने मेहनत की और इनके कारोबार नहीं चल रहे, तो फिर उस कारोबार के ऊपर सर टकराने से बेहतर होगा कि दूसरी तरफ चले जाएँ। इनकी ये जो लचक है ना, ये जो इनके अंदर जो है ना ये लचकदार तबीयत है, ये फ़ायदा देगी इनको। अगर एक ही दीवार के साथ ये सर टकराते रहेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, कारोबार में जहाँ पर इनके जो है वो कोई राइवरीज़ हैं, यानी किसी से आगे निकलने की ये जो मुसाबकती सिस्टम है कारोबार में कि किसी से मुकाबलेबाज़ी में आगे बढ़ना, तो ये बहुत आगे चले जाएँगे कि दूर-दूर तक इनका जो है वो सानी कोई नहीं होगा। बजट बनाने में बहुत मास्टर होते हैं, बचत करने में बहुत मास्टर होते हैं, सरमायाकारी में माहिर होते हैं। दानिशमंदाना फ़ैसले ही इनके करियर का अरूज बनेंगे, मज़बूत सोशल सेक्टर इनके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी वो लोग जिनका ताल्लुक सियासत से है, जिनका ताल्लुक सोशल सेक्टर से है, जिनका ताल्लुक ऑर्गनाइज़ेशनल सियासत से है, किसी क्लब की सियासत से, किसी जो है ऑर्गनाइज़ेशन की सियासत से, तो वो भी उसमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो है ना सोशल सेक्टर वो भी बहुत ताकतवर होता हुआ नज़र आ रहा है। अज़ीम स्ट्रैटेजीज़ हैं इनकी, माली मामलात बहुत अच्छे हैं, कामयाबी है, दौलत है, चीज़ें तो इनके लिए बहुत अच्छी चल रही हैं। सबसे ज़्यादा जिस स्टार के अमीर होने के इम्कान है वो है स्कॉर्पियो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके ऊपर मेहरबान है और अल्लाह इनके ऊपर करम नवाज़ी करता है। बात सिर्फ़ इतनी है कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें, जब आप अल्लाह से अपने आप को जोड़ के रखेंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल देगा। वो थोड़ा रिज़्क बहुत बड़े-बड़े काम कर जाएगा और अगर अल्लाह से आपने अपने आप को जोड़ के नहीं रखा, मनफ़ी हालात में रहे, तो बहुत बड़ा रिज़्क भी शायद छोटे-छोटे काम भी ना कर सके। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ एक असूल है जो किसी के लिए बदलता नहीं है। ना मेरे लिए, ना आपके लिए, किसी और के लिए नहीं बदलता। ये अल्लाह का बनाया हुआ असूल है और यही रहता है सर। बिल्कुल ठीक है, जाफ़री साहब। सर, आपकी ये खूबसूरत बातें होती हैं, आपकी और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि लोगों को हौसला भी देती हैं। आखिर में हम ये चाहेंगे आपसे कि जिनका स्टार्स में नहीं आ सका, वो सुन के वीडियो थोड़े से मायूस हो गए होंगे, उनके लिए भी कोई 2-4 कलमात ऊपर उम्मीद उम्मीद दिलाने के लिए दे दें सर। यार देखिए, मैं काम करता हूँ दयानतदारी से और मैं बड़ी सीधी-सीधी बातें करता हूँ कि जब हम ये वीडियोज़ बनाते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिन स्टार्स का मैंने ज़िक्र किया है, उनके अलावा बाकी किसी के पास पैसे नहीं आने। बात ये है कि हम इसको परसेंटाइल के मुताबिक, परसेंटेजेस के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। एक स्टार फ़र्ज़ किया चले मैंने जैसे स्कॉर्पियो का ज़िक्र किया है, तो मैं ये स्कॉर्पियो में कह रहा हूँ कि जी ये सबसे ज़्यादा इनको पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। तो हम 100 स्कॉर्पियोज़ को अगर कैलकुलेट करें तो 100 में से 75 या 80 स्कॉर्पियोज़ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। इसी तरह मैंने बाकी स्टार्स का ज़िक्र किया तो उनकी परसेंटेजेस भी ऐसे ही होंगी। अब फ़र्ज़ किया मैंने किसी एक स्टार का ज़िक्र नहीं किया, लेट्स सपोज़ पाइसेस का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि पाइसेस में ये जो पैसे कमाने का तनासुब है ये 65 या 70% के करीब-करीब हो। तो चूँकि वो लोग इतने ज़्यादा तादाद में नहीं हैं, तो हमने उनको कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि जो स्कॉर्पियो की तरक्की का हुजम है,
यानी सारे स्कॉर्पियो 100 में से 85 स्कॉर्पियोज ने मिलकर जितने पैसे इकट्ठे करने हैं, हो सकता है पाइसेस वाले वो 40% 45% लोग ही उससे ज्यादा दौलत इकट्ठी कर लें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस रेस में नहीं है। सर, बारिश सबके लिए यकसा बरसती है, अल्लाह सबके लिए मौके यकसा पैदा करता है। कौन उसको यूटिलाइज करता है, कौन नहीं करता, दैट मैटर्स। ये जो सितारों की एनर्जी होती है ना, ये आपके विजन को कंट्रोल करती है, ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल करती है, ये आपके जो है वो चीजों को, फैसलों को कंट्रोल करती है। जब जब हम बात कर रहे होते हैं कि जी ये इनको जो है ना पैसे मिल जाएंगे, तो पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई दरवाजा खटखटा के कहेगा कि जी आ जाएं, ये आपकी पैसों की बोरियां पड़ी हुई हैं, उठा लें। नहीं, इनका विजन बढ़ता है, इनकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है, इनके फैसले ठीक होते हैं। जो फैसले ठीक होते हैं तो ये काम ठीक करते हैं, काम ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका रिजल्ट मिलता है। बाद वक्त इंसान बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है जिस वक्त वो बिल्कुल फंसा हुआ होता है। तो बाद नेचर में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि इंसान बिल्कुल नैरो सिचुएशन पे आ जाता है और उस वक्त वो इतनी जबरदस्त जंप लगाता है कि वो जो है करामाती किस्म की जंप जो है होती है, वो उसको बिल्कुल ही सारा कुछ खत्म कर देती है। सो दिस इज व्हाट द साइंस इज। साइंस किसी की सकी नहीं है जी, साइंस किसी के साथ सुतेला सलूक भी नहीं करती। तो इसलिए ये नहीं है कि जिन 4 का मैंने जिक्र किया है उनके अलावा बाकी नहीं है। हाँ, हम गिनते उनको हैं कि जिसमें ज्यादा लोगों को तरक्की मिल रही है। हम परसेंटेजेस की बुनियाद पे गिनते हैं, हुजम की बुनियाद पे नहीं गिनते। हो सकता है हुजम की बुनियाद पे किसी और स्टार के लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हो इनसे भी, लेकिन चूंकि उनकी क्वांटिटी कम है, तादाद कम है, इसलिए हम उनको नहीं गिनते। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, हमें वक्त देने के लिए। बहुत ही जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीलॉग था आपके साथ, हमें करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे ऑनर्ड देखने सर। वालों को भी आया होगा। नाज़रीन, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे और हैदर जाफरी साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।